हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज से 1-2 दिन से मैं अपने रूटीन में चेंजेस ला रही हूँ। तो जैसा भी रहा मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। आज मैं उठी हूँ 6 बजे। तो ये बहुत अर्ली मॉर्निंग का है। वैसे आँख मेरी 5:30 बजे खुल गई थी, पर मैं बेड मैंने 6 बजे छोड़ा था। तो क्योंकि मेरा रूटीन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। मेरे बच्चों का जो स्कूल का टाइम है ना, वो है 8:50 का अब। और वैसे भी बच्चों का जो स्कूल का टाइम था वो 8 आई थिंक 8:30 बजे के आसपास का था। तो उस वजह से मेरा भी रूटीन ख़राब हुआ कि 7 बजे उठो, 7:30 बजे उठो। बच्चों का तो हो ही जाता है। ऊपर से बच्चों को मैं लंच भी मतलब महक महक को देती हूँ, तनु को लंच नहीं देती हूँ। बिकॉज़ उनके स्कूल में मैस है, तो वो वहाँ पे खा लेता है। उनके में मतलब अलाउ है बच्चों को खाना, आप मेस में भी खा सकते हैं। तो वो वहाँ खाना पसंद करता है। तो इसी वजह से इतनी हेक्टिक होता नहीं है मुझे। तो और इनका जो लंच होता है वो मैं बच्चों को छोड़ के तब बना लेती हूँ। पर मेरे और काम रह जाते हैं, तो इसीलिए मैंने 1-2 दिन से सोचा है कि अपने रूटीन को चेंज किया जाए, वापस अपने बैक टू रूट पवेलियन आना चाहिए। जैसे बोला जाता है ना, अपने काम में आना चाहिए। तो उस हिसाब से मैं पूरी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अपने रूटीन को थोड़ा सा अपग्रेड करूँ, थोड़ा सा पुराने रूटीन में आऊँ, जल्दी जगूँ। और ये सारी चीज़ें मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ। यहाँ अभी बच्चे जगह नहीं है। रूम की लाइट मैंने सिर्फ इसी की रूम की जलाई थी। अब मैं आ गई हूँ किचन में। जो सबसे पहले मैं अपना एक गिलास गर्म पानी पीऊँगी। तो ये पीना चाहिए, वैसे सभी को पीना चाहिए। आप इसके साथ में सौंफ का, मेथी का, जीरे का कुछ भी पानी आप ऐड कर सकते हैं। बट मैं रात को भिगोना भूल जाती हूँ, तो मैं सिर्फ प्लेन पानी ही लेती हूँ। नींबू मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम पहले मैं ऐसा ही मैंने सुना था, तब मैं नींबू लेना स्टार्ट किया था। और नींबू लेने से फिर मैं कुछ टाइम बाद मेरे दांतों की जो ऊपरी परत होती है, इनेमल परत कहते हैं आई थिंक उसको, वो शायद कमज़ोर हो गई थी या हट गई थी, पता नहीं। क्योंकि मैं कुछ भी खा पी रही थी, मेरे आगे के दांतों में झंझनाहट सी होना शुरू हो गई थी। और कुछ अजीब सा लगता था हमेशा ही। फिर मैंने एक वीडियो देखी थी, एक किसी डॉक्टर की वीडियो थी। तो उन्होंने ही बताया था कि अगर आप रोज़ रोज़ नींबू लेते हैं, तो या हो सके तो आप है ना स्ट्रॉ यूज़ करें, जिससे दांतों पे ज़्यादा ना लगे वो। नहीं तो आपकी निर्मल परत जो होती है वो हट जाती है, और उस वजह से आपको पानी वगैरह हर चीज़ लगना शुरू हो जाती है दांतों के ऊपर। तब से मैंने नींबू पीना छोड़ दिया था। इसीलिए मैं सादा ही पानी लेती हूँ। तो अगर आप लेते हैं, तो अगर आपको सूट करता है तो वेल एंड गुड। और वैसे अच्छा है जिसको सूट करता है। वैसे फ़र्क बताते हैं नींबू पानी पीने से। यहाँ पे मैंने अपने लिए गर्म पानी कर लिया है, और यहाँ पे मैंने चाय रख दी है। और चाय में मैंने थोड़ा सा सौंठ का पाउडर डाला है, क्योंकि अदरक ख़त्म हो गई थी। और लौंग डाली है, तो सर्दी में अच्छा रहता है अदरक और लौंग की चाय पीना। तो यहाँ पे मैं अपना गर्म पानी को सिप सिप करके इंजॉय करूँगी। थोड़ी देर यहाँ बैठूँगी, पानी पीऊँगी। बाहर से थोड़ी अच्छी अच्छी सी हवा आ रही है, तो खिड़की ओपन करके आऊँ। और पहले किचन की मैंने डस्टिंग कर दी थी साथ ही साथ, क्योंकि फालतू में खड़े होने से अच्छा है हम उस टाइम को अपना बचाएं। तो जैसे जैसे चाय और या पानी गर्म हो रहा था, उस टाइम पे मैंने फटाफट से किचन की डस्टिंग कर दी है। और पानी पीने के बाद मैंने और रूम की भी डस्टिंग करके आ गई फटाफट। और अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद मुझे बाहर की भी झाड़ू पूरी लगानी पड़ती है। तो ये है एरिया जहाँ पे मेरी गाड़ी वगैरह खड़ी होती है। तो ये मेरे एरिया है, मतलब मेरे कमरे के बाहर का है। वैसे साइड में भी है, बट उसमें मैं वीकली लगाती हूँ। जैसे हफ्ते में 2 या 3 दिन, या ज़्यादा गंदा दिखता है तब, जहाँ मेरे कपड़े सूखते हैं। और अभी मैं सिर्फ आगे आगे लगाऊंगी। तो कुछ स्लीपर्स रखती हूँ मैं यहाँ पर, जो रेगुलर जब भी हम बाहर निकले, जैसे एक जोड़ा इनका, एक जोड़ा बच्चों का, एक जोड़ा मेरा। तो बाहर की बाहर ही स्लीपर्स रह जाएं, अंदर ना लेकर आएँ। तो अब यहाँ पे फटाफट से सारे झाड़ू लगाऊंगी। गेट के बाहर भी मुझे लगानी होती है, अपने गेट के आगे। तो वो सब झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं टाइम मैंने देखा तो अभी काफ़ी था। फिर मैंने सोचा कि चलो फटाफट से लगाते हैं पोछा, क्योंकि जब झाड़ू और पोछा दोनों हो जाता है, घर की अलग ही वाइब आती है। और सुबह सुबह अगर ये दो चीज़ हो जाती है ना, सच में कहो तो घर बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। तो बच्चे अभी सो ही रहे हैं, मैंने इसी उससे पहले ही अपना काम ख़त्म कर लिया। उसके बाद हाथ मुंह धोया और एक कप ली चाय। चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर। यहाँ पे मैं कर रही हूँ सब्जी की तैयारी, जिसमें मैंने है आलू, टमाटर, हरी मिर्च एंड प्याज, सबको छील छाल के धो लिया है। चाकुओं को मैं हमेशा ही धो के रखती हूँ। जितनी बार मेरे घर में सब्जी कटेगी, जितनी बार कुछ भी चाकू का यूज़ होता है, उतनी बार मैं चाकू को हमेशा धोती हूँ।
इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो चाकू का वो काला कालापन नहीं आता, चाकू की शार्पनेस बनी रहती है, चाकू गंदा नहीं दिखता। और दूसरा, क्योंकि हम चाकू से देखिए अदरक भी कट करते हैं तो टमाटर भी कट करते हैं, पर कभी प्याज भी और लहसुन भी, तो एक दूसरे की स्मेल एक दूसरे में नहीं आती है। और कभी आपने टमाटर काटा हो फिर आप अदरक काट लो तो आपकी चाय फट जाएगी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको हमेशा ही चाकू को हमेशा अच्छे से वॉश करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं चाकुओं को हमेशा वॉश करती हूँ। तो मैं आज आप लोगों के साथ में 2 टिप्स शेयर की हैं जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। एक, जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो साथ साथ दूसरे काम करती हूँ। मल्टीटास्किंग होना ज़रूरी है हम लोगों को, जिस वजह से हमारे काम थोड़ा जल्दी स्पीडली ख़त्म हो, ठीक है। और दूसरा कि जब भी आप कुछ भी यूज़ करें, जैसे चाकू हुआ, छीलनी हुआ, घिया कस वगैरह हुआ, अदरक घिसनी हुई या फिर अदरक कूटने वाला, वो हमेशा वॉश करके रखेंगे तो आपका जो है बिल्कुल साफ़ एंड चमचमाते हुए रखेंगे। मैंने देखा है बहुत से लोगों के अदरक कूटनी जो होती है ना वो धोते ही नहीं है, उसी में कूटते रख देते, उसी में कूटते, वो इतनी गंदी हो जाती है। मैं हमेशा जब भी मेरे बर्तन धुलते हैं मैं हमेशा धोती हूँ, रोज़ धुलती है मेरी अदरक कूटनी, और मेरी इसी वजह से वो अच्छे से साफ़ सुथरी रहती है। ठीक है, खाना बन गया, बच्चों को स्कूल भेज दिया। सॉरी, आज मेरे बच्चे स्कूल नहीं गए हैं क्योंकि मैं महक को उठाया तो महक ने कहा मम्मी मेरा कल एग्ज़ाम है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे लर्न करना है, स्कूल से आने के बाद टाइम नहीं मिल पाता ढंग से। तो फिर उसने अपने पापा को भी फोर्स किया तो उनके पापा बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो वो स्कूल नहीं गई। तो उसके बाद मैंने खाना पीना बना दिया था, ये अपने ऑफिस चले गए और जो थोड़े बहुत काम बचे वो भी हो गए। तनुष को मैंने नहला दिया। इतना सारा काम करने के बाद महक भी नहा ली थी। मेरी हो गई है मशीन ख़राब, मशीन में पानी नहीं रुक रहा है बिल्कुल भी। तो मशीन को देखने वालों के लिए बुलाया है कि वो मशीन ठीक करके जाए। तो अभी देखो जब आता है, तो इसलिए मैंने हाथ से कपड़े धोना ज़्यादा ज़रूरी समझा क्योंकि आज की जो धूप आ रही थी उसको लालच आ गया मुझे और मैंने फिर फटाफट से हाथ से कपड़े धोए। तो आज के जो सारे कपड़े थे वो मैंने हाथ से धोए और अब बस मेरा नहाना रहता है। नहाने से मुझे याद आया, देखिए आप लोग अब ये कमेंट नहीं करना कि आपने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया और उसके बाद आपने किचन का काम किया। तो देखिए मैं ना सिचुएशन के अनुसार काम करती हूँ। अगर मेरे को टाइम मिलता तो मैं नहा लेती, बट मैं नहाना मेरे को इसलिए अच्छा नहीं लगता। देखिए बच्चे उठे नहीं थे, वॉशरूम यूज़ करना है, वॉश बेसिन यूज़ करना है, ठीक है। और ये सारी जो क्लीनिंग है ना ये मैं ही करती हूँ। तो फिर मैं नहा लेती तो उसके बाद वो क्लीन नहीं करती। नहाने के बाद तो मैं गुसल खाने में भी वाइपर मारना मुझे पसंद नहीं है। थोड़ा सा मतलब मुझे ऐसा रहता है। तो इसी वजह से जो भी काम करने होते मुझे मैं नहाने से पहले करती हूँ। और खाना बनाना ज़रूरी था क्योंकि फिर इनको भी ऑफिस जाना होता है। अच्छे से हाथ मुँह धो लेती हूँ और फिर मैं अपने कामों में लग जाती हूँ। तो मेरे साथ कुछ ऐसा इशू है, तो इसी वजह से तो नहाने से पहले मुझे वॉशरूम वगैरह ये सब साफ़ करना होता है। तो इसी वजह से रुक गई यहाँ पे कपड़े वगैरह सुखाती। अब है रात का टाइम, तो महक बना रही है तनुष का प्रोजेक्ट जिसमें बनाना था चंद्रयान का जो था, मतलब रॉकेट जो थे वो बनाने थे। तो यहाँ पे देखिए ये फाइनली बन गया है। कॉटन भी लगाई है धुएं का इफ़ेक्ट देने के लिए। तो कैसा बना है मुझे ज़रूर बताइएगा। तनुष ने रात में ही बताया कि हाँ ये बनाना है मम्मी, कल देना है। फिर फटाफट से रात में ही मैंने और मिक्की ने लग के हमने इसको बनाया। कैसा बना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो